Hello dear students. Today we will discuss about the concept of semiconductor. What is semiconductor devices? आज के इलेक्ट्रॉनिक्स के इस दौर में हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो क्यों हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर इसको डिस्कस करने में कि वाई सेमीकंडक्टर का ही हम ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो पहले इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं हम कि पॉइंट क्या है। आज इस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं हम, कंसेप्ट ऑफ होल, कि होल का क्या कंसेप्ट है, ये रियल पार्टिकल है, ये इमेजिनरी पार्टिकल है, हम इसको क्या मानते हैं, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन किसकी वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। वो इलेक्ट्रॉन फ्री कैसे होता है, उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट वन इज बैंड एनर्जी कंसेप्ट। बैंड एनर्जी, एक होता है बैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड, उसके बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप। तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन मीन सब कंसेप्ट को क्या करें, क्लियर करते चले जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम? सेमीकंडक्टर से। स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम? सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर क्या होता है? देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक कंडक्टर होता है और एक इंसुलेटर होता है। उसका आपको पता है, कंडक्टर में क्या होता है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, करंट पास करता है। ठीक है, इंसुलेटर में क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, इसलिए वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर वो इंसुलेटर में इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता। ठीक है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इसमें कंडक्टर से थोड़ा सा कम करंट और इंसुलेटर से ज़्यादा इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम सेमीकंडक्टर। तो इसको आप और अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप, ये क्या होता है, वोल्टेज और करंट। ठीक है, जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज करोगे क्या होगा, करंट इंक्रीज हो जाएगा। ये क्या होता है, ओम लॉ बोलते हैं इसको, ओम लॉ बोलते हैं इसको। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगी वैसे वैसे करंट क्या होगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, इंक्रीज होगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये क्या होता है आपका ओम लॉ होता है। अब बहुत सारे डिवाइस में क्या होता है, अगर हम क्या कर सकते हैं, इस करंट को हम कंट्रोल कर लें, इस करंट को हम अपने अकॉर्डिंग ही अज्यूम करें। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है ओम लॉ में, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज किया हमने वैसे वैसे क्या हुआ, करंट क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इंक्रीज होते हुए चला गया। ठीक है, अगर हम क्या करें, इस करंट को अपने हिसाब से चलाएं। अपने हिसाब से कैसे चलाएं, मतलब यहाँ देखिए, या आगे कैसे ग्राफ आएगा आपके पास, मान लीजिए वोल्टेज है और ये आपका क्या है, करंट है। ठीक है, यहाँ से जब हम यहाँ तक वोल्टेज दें, हम ये चाहते हैं, ऐसी डिवाइस बनाना चाहते हैं हम, मान लीजिए जब हम इतने वोल्टेज को अप्लाई करें हमें कोई भी करंट नहीं मिले, और जब हम वोल्टेज को इससे बियॉन्ड की इंक्रीज करें तो हमें रैपिडली करंट मिले। तो ऐसी डिवाइस कब पॉसिबल है, जब हम सेमीकंडक्टर का यूज करेंगे। विदाउट सेमीकंडक्टर इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो इसलिए हम सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। तो इसमें कैसे होगा, आगे आगे अब जब आप ग्राफ देखोगे इसमें कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा आगे जाके। इस ग्राफ को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ बनता है। ये क्या होता है, ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ये ओम लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये क्या सेमीकंडक्टर है, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि सेमीकंडक्टर को ही हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कंसेप्ट ऑफ होल, होल के कंसेप्ट की बात आती है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है बेटा जी, तो सेमीकंडक्टर में कौन से एटम की हम बात करते हैं, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज क्या होता है, वो 14 होता है आपके पास। ठीक है, तो इसकी कन्फिग्रेशन कैसे बनेगी, आप फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर क्या हो गए 4। ठीक है, यहाँ पर क्या होने चाहिए थे, 2 8 की फॉर्म में होता है ये, मतलब यहाँ पर क्या है, 8 2 10 और 4 14, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मतलब इसमें 4 और आ सकते थे, क्योंकि 8 की इसकी कैपेसिटी है। इसमें कितने डाले हैं हमने, 4 फिलअप किए, क्योंकि 4 ही इसका लास्ट नंबर था। सिलिकॉन में 2 8 2 10 और 4 14 कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर क्या है,
4 की और कैपेसिटी है, मतलब 4 ये इलेक्ट्रॉन और रख सकता है इसके अंदर। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो सिलिकॉन एटम है वो क्या है अपना टेट्रा वैलेंट इम्प्योरिटी, सॉरी इम्प्योरिटी नहीं, टेट्रा वैलेंट एटम, टेट्रावैलेंट, ठीक है। तो टेट्रावैलेंट ये क्या होगी, प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ होल, ठीक है। तो हमने क्या किया है, एक सिलिकॉन का क्रिस्टल बना लिया, सिलिकॉन का क्रिस्टल, ये सिलिकॉन, ठीक है, जिसमें क्या आउटर मोस्ट शेल में क्या है 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 हमने ऐसे ऐसे डिनोट कर लिया, 4, ठीक है। एक सिलिकॉन का क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे इसमें क्रिस्टल हैं, बहुत सारे सिलिकॉन एटम है इसमें। तो हमने एक एटम यहाँ पर बना लिया, एक एटम हमने यहाँ पर बना लिया सिलिकॉन, ठीक है। एक एटम हमने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। एक एटम हमने यहाँ पर बना लिया, यहाँ पर भी एक एटम है, यहाँ पर भी एक एटम है, ठीक है। यहाँ पर भी एक एटम है और यहाँ पर भी एक एटम है, ठीक है। सब में क्या क्या है 4 इलेक्ट्रॉन क्या है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो सिलिकॉन का एटम है एक, ये दूसरा एटम है, ऐसे ऐसे इसके सराउंडिंग में क्या है एटम है आपके पास, ओके। तो ये क्या करता है, जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ये इसके अराउंड क्या करते हैं रिवोल्यूशन करते हैं, घूमते हैं इसके अराउंड, एटम के अराउंड। ये क्या है न्यूक्लियस है इसका, ठीक है। ये इसके क्या अराउंड क्या करते हैं घूमते हैं। इसके साथ घूमने के साथ साथ ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन इसका भी रिवोल्यूशन करता है, इस एटम का भी, ये इसके एटम का भी रिवोल्यूशन करता है। तो क्या करता है ये एटम इसके साथ वाले भी रिवोल्यूशन करता है और इसके साथ वाले एटम में भी क्या करता है रिवोल्यूशन करता है, ऐसे ऐसे घूमता है इसमें, ठीक है। जब ये बिल्कुल पास पास में होते हैं, क्योंकि क्रिस्टल क्या होता है पास पास में होते हैं, एटम बहुत क्लोज होते हैं। तो क्लोज क्या होता है, ये जब इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास में होता है तो ये कहता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये कोवेलेंट बना लेंगे, सिमिलरली क्या करेगा ये वाले एटम कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म कर लेंगे आपस में, ये बन गया इसका कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। हम इस एटम की कॉन्फ़िगरेशन को समझना चाहते हैं, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा नहीं लिखे, हम इस मेन कॉन्फ़िगरेशन से हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, होल के कंसेप्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ओके, कम बैक टू द पॉइंट, ओके। तो कहाँ पर थे हम कंसेप्ट ऑफ होल पे, ठीक है। तो एट 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या है ऐसे ऐसे बने हुए होते हैं। एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता है ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री नहीं है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री ना होने की वजह से क्या हुआ कंडक्टिविटी भी नहीं शो करेगा, ठीक है। लेकिन जब हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं एट रूम टेम्परेचर की बात करते हैं जब हम, तो क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, क्योंकि ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा फोर्स लगेगी इस पर। टेम्परेचर इंक्रीज होने से वजह से क्या है जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है आपस में क्या करेंगे वाइब्रेट करेंगे। जब ये वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा एक टाइम ऐसा आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्किप हो जाके इसके बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा इसका एक अपोजिट। अगर ये इलेक्ट्रॉन है इसमें नेगेटिव साइन है तो इसके अपोजिट में क्या होगा पॉजिटिव साइन, वो यहाँ पर जाके क्रिएट हो जाएगा पॉजिटिव साइन। ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है इसी को बोलते हैं हम होल, इसे क्या बोलते हैं होल। लेकिन ये क्या है एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, रियल में पार्टिकल नहीं है। होल इज नॉट ए रियल पार्टिकल। होल क्या है कि रियल में पार्टिकल नहीं है, ये क्या है
इमेजिनरी है। मान ले इलेक्ट्रॉन इसके साथ गया, इसके पास से यहाँ से गया, क्या होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। उस कमी को दिखाने के लिए क्या है यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसको हम प्लस के साइन से दिखा सकते हैं। वो कैसे, जब आप किसी भी क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डालोगे तो वो क्या आएगा, Q इजिकल टू Ne विद नेगेटिव साइन। ये क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्रिस्टल के ऊपर डालते हैं तो उसमें चार्ज क्या होता है, -Ne। यहाँ से जब चार्ज को बाहर निकालते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, +Ne। क्योंकि जब प्लस क्यों आता है, क्योंकि यहाँ से इसने दे दिया, क्योंकि जब यहाँ से इसने दे दिया किसी चार्ज को अपने में से, तो क्या होगा यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। मतलब इसको प्लस के साइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। आगे से ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी अगर यहाँ से बाहर से इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे। अगर यहाँ पर आते रहेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की इंक्रीजिंग हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन पे क्या नेगेटिव चार्ज होता है, वो इसी वजह से क्या आता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, तो कंसेप्ट ऑफ होल क्या होता है, ये क्या है, नॉट ए रियल पार्टिकल। ओके, तो कंसेप्ट ऑफ होल भी हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैसे होता है, इसको हम रब कर देते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ओके, तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है आपके पास, मान लीजिए हमने यहाँ पर इसके क्या किया है, एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया, बैटरी के साथ कनेक्ट किया। यहाँ पर भी हमने क्या किया, बैटरी के साथ कनेक्ट किया इसको। यहाँ पर क्या किया, बैटरी के साथ कनेक्ट किया। ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। ये क्या है, वोल्टेज है, कोई बैटरी है जिसकी वोल्टेज V है। ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव प्लेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ अटैच है। ठीक है, होता क्या है, जब हम इस बैटरी को अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। जब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो इसके अपोजिट डायरेक्शन के, जिस पे अपोजिट चार्ज होता है उसकी तरफ मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। लेकिन क्या होता है, तो टोटल करंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, टोटल करंट को, करंट क्या होता है आपका, करंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होना ही क्या होता है, करंट होता है। चार्ज क्या करे, मूव करे, चलो करंट हो गया। ठीक है, लेकिन इस होल का क्या होगा, जो ये होल है वो किसकी तरफ मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ। मतलब होल कहाँ मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो क्या होगा आपके पास, +IL। तो टोटल करंट कैसे लिखा हुआ है आप, IE + IH, मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से भी कुछ ना कुछ करंट आएगा और क्या आएगा, होल की वजह से भी कुछ ना कुछ करंट आएगा। ठीक है, तो टोटल करंट क्या होगा आपका, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड करंट ड्यू टू होल। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कब आता है आपके पास, जब आप सिलिकॉन के क्रिस्टल को, किसी भी क्रिस्टल को जब आप बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो तो वो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूवमेंट होती है, उसकी वजह से क्या होता है आपके पास कंडक्शन प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं बैंड एनर्जी कंसेप्ट। ये बैंड एनर्जी कंसेप्ट क्या है आपके पास, अब बैंड एनर्जी, इसको हम रब कर देते हैं। ओके, कम बैक टू द पॉइंट। तो अब हम क्या करें, बैंड एनर्जी कंसेप्ट। ठीक है, तो उस चीज़ को समझने के लिए क्या किया हमने, सिलिकॉन का एटम लिया है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है आपके पास, 14 होता है। कन्फिग्रेशन कैसी होती है इसकी, 2, 8 एंड लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में क्या है आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट वाले में क्या है 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप अब जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं। ठीक है, जब ये रिवोल्यूशन करते हैं इसके अराउंड में,
तो क्या करते हैं, सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। अच्छा, आप बता सकते हैं कोई में कि ये सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा? ये क्या करेंगे, सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। सेम वेलोसिटी के साथ मूव क्यों करेंगे? अगर ये डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते तो क्या करते, इलेक्ट्रॉन आपस में कोलिजन करने लग जाते, और जब इलेक्ट्रॉन आपस में कोलिजन करने लग जाते तो एटम क्या हो जाता, अनस्टेबल हो जाता। लेकिन इस यूनिवर्स में क्या है, हर एक चीज़ आपस में क्या है, स्टेबल है। स्टेबल है तो मतलब ये फिक्स वेलोसिटी के साथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ओके, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, और ये इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पर मूव कर रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसके इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपका, तो ये यहाँ पर वी वेलोसिटी के साथ यहाँ पर मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके बिल्कुल गोल गोल घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के बिल्कुल अराउंड घूम रहे हैं। ठीक है, वो क्यों घूम रहे हैं, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर एक फोर्स इसको यहाँ से वेलोसिटी के साथ मूव करा रही है, तो एक फोर्स जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या करती है, इस फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को सेंटर की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। सिमिलरली इस इलेक्ट्रॉन को भी, सिमिलरली इस इलेक्ट्रॉन को भी, सिमिलरली इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, वो जो न्यूक्लियर फोर्स है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसके वजह से क्या होता है, ये इसके अराउंड गोल गोल घूमता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, सभी की वेलोसिटी सेम है, एनर्जी सेम है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, एक क्रिस्टल की, एक एटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम क्रिस्टल की फॉर्म में बनाते हैं इसको, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, क्रिस्टल को बनाते हैं, एक यहाँ पर सिलिकॉन एटम है, एक यहाँ पर सिलिकॉन एटम है, एक यहाँ पर भी होगा और एक यहाँ पर भी होगा। ठीक है, और एक यहाँ पर भी होगा। ठीक है, मान लीजिए ये वाला एटम, ये वाला एटम है। ठीक है, और ये इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये हमने इसको बना लिया। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से भी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगी, इस न्यूक्लियस की वजह से भी फोर्स लगेगी, सॉरी न्यूक्लियस की वजह से, और यहाँ पर भी क्या लगेगी, फोर्स लगेगी कुछ ना कुछ, और इस नीचे वाले एटम की वजह से भी क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। ठीक है, फोर्स लगेगी। यहाँ पर फोर्स क्या होता है आपके पास, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर डिस्टेंस चेंज हो गई, तो ये डिस्टेंस चेंज हो रही है तो फोर्स भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। जब फोर्स चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, इन पार्टिकल की एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। जो पार्टिकल ये कुछ ज़्यादा एनर्जी लगा रहा है, ये कम एनर्जी लगा रहा है, ये कोई और एनर्जी लगा रहा है, मतलब क्या होगा, डिफरेंट एनर्जी हो गई। यहाँ पर डिफरेंट एनर्जी यहाँ पर इसके पार्टिकल के ऊपर लग रही है। ठीक है, अगर ये डिफरेंट एनर्जी हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, तो डिफरेंट एनर्जी होने की वजह से क्या होगा, हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ। ठीक है, वोल्टेज में, वोल्टेज में होता है, ईवी में होता है। जब हम इस क्रिस्टल को देखते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनकी एनर्जी क्या है, मान लीजिए 0 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लीजिए 0। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो क्या करते हैं, बहुत कम एनर्जी होने की वजह से वो क्या करते हैं, 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में उसकी एनर्जी है, किसी की 2 है, किसी की 2.5 है, किसी की 3 है, किसी की 2.9 है। तो वो क्या करेंगे, इस बैंड में, इस रीजन में क्या हुआ, कवर हो जाएंगे। इसी रीजन में क्या बोलते हैं हम, वैलेंस बैंड। वैलेंस, इस रीजन में क्या बोलते हैं हम, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड कौन सा होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और वो क्या करते हैं, सभी को हम नीचे बिठा लेते हैं कि भाई तुम नीचे बैठ जाओ, ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, जब हम अगेन देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन भी हैं यहाँ पर जिनकी एनर्जी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके क्या है, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के बीच में मिलती है हमें। ऐसे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं हम कि ये हमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ही क्यों मिला जी, हमें ये वाले क्यों मिल गए हमें, तो इसकी बात बताते हैं हम आपको। ठीक है, ये क्या है, एक सिलिकॉन का एटम है।
ठीक है। और ये सिलिकॉन का दूसरा एटम है, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके अराउंड भी रिवॉल्व करेगा और इसके अराउंड भी क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा ऐसे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड भी रिवॉल्व करेगा और क्या करेगा, इसके अराउंड भी रिवॉल्व करेगा, ठीक है। ये 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का कंसेप्ट क्या है, इस चीज़ को हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको। मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक बैटरी को अटैच कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। जब 0 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक मैंने यहाँ पर 0 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक मैंने बैटरी को अप्लाई किया, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, रिवोल्यूशन कर रहा था, जो यहाँ पर घूम रहा था, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब उसकी इतनी टेंडेंसी है कि वो इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फोर्स को क्या करता है, सहन कर सकता है। वो अपनी ड्यूटी से भाग नहीं सकता। जो वो ड्यूटी पे काम पे लगा हुआ है वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करता रहेगा, चाहे भले भले कुछ मर्जी हो जाए। तो वो 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में जितनी भी एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करता चला जाएगा, रिवॉल्व करता चला जाएगा। इसलिए क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करता है, वो कंडक्टिविटी में अपना रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, फ्री नहीं हुआ भाई, ये क्या है, किसी एक बाधा में बंधा हुआ है, मतलब जो यहाँ पर इसको रिवॉल्व करा रही है, ठीक है। जैसे ही हम वोल्टेज को 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में लेके जाते हैं, तो ये क्या होता है, जब हम इस वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, ये जो ड्यूटी अपनी परफॉर्म कर रहा था इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने की वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके फ्री हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है तो इसमें से क्या हो जाता है, करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है, करंट कंडक्टर बन जाता है ये, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग जाती है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग जाती है तो वो इन इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पर रख लिया, मतलब ये क्या हुआ, कंडक्टर की तरह काम करने लग गया। जब कंडक्टर की तरह काम करने लग गया तो ये क्या हो गया, इसका बैलेंस बैंड, तो ये क्या हो गया, इसका कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। मतलब क्या होगा, हमने बैलेंस बैंड को भी दिखा लिया, मतलब जो ड्यूटी अपने साइकिल को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हमने क्या किया, कंडक्शन बैंड को भी लिख लिया। कंडक्शन बैंड, जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, मतलब इतनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वहाँ पर सफिशेंट मिले, जिन इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी है वो हमने यहाँ पर बिठा लिए, वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में अपना पार्ट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमने क्या लिख लिया, कंडक्शन बैंड, ठीक है। लेकिन उसके बीच में क्या होता है, हमने जब देखा तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन के बीच का कोई भी एनर्जी का पार्टिकल नहीं मिला हमें। दोबारा से सुन लीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 7 इलेक्ट्रॉन के बीच के एनर्जी का कोई भी पार्टिकल हमें नहीं मिला। इस पार्टिकल को, इस गैप को क्या बोलते हैं हम, फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप, या फिर एनर्जी गैप भी बोल देते हैं, कई बुक में इसको ईजी से डिनोट किया हुआ है। यही क्या है आपका एनर्जी गैप, ओके। ये बैलेंस बैंड, एनर्जी गैप और कंडक्शन बैंड, ठीक है। एनर्जी गैप ये हमने क्या है, सिंपल आपको समझाने के लिए किया हुआ है, लेकिन एनर्जी गैप क्या होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस के लिए ये अलग अलग होता है, ठीक है। अगर आप बात करना चाहते हैं तो सिलिकॉन के लिए कितना होता है, ये 0.7 या 0.6 के आसपास होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और जर्मेनियम में कितना होता है, ये 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या होता है, इसका बैंड गैप होता है फॉर सिलिकॉन के लिए और फॉर जर्मेनियम के लिए, ओके। तो इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है कि सेमीकंडक्टर को ही हम यूज क्यों करते हैं, और दूसरा क्या था, कंसेप्ट ऑफ होल, कि होल क्या है, एक रियल पार्टिकल नहीं है जो कि 0 केल्विन पे क्या करता है, कोई भी क्रिस्टल क्या है, इंसुलेटर की तरह काम करता है। जब हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और क्या करते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है वहाँ पर, उसी को क्या बोलते हैं, हम होल बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, जब कि क्रिस्टल को हम बैटरी के साथ अटैच करते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करता है, कंडक्टिविटी में अपना रोल को प्ले करता है, उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है। और बैंड एनर्जी कंसेप्ट को अब यहाँ पर हम आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, N सेमीकंडक्टर एंड P टाइप सेमीकंडक्टर, दैट इज टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर,
ओके, थैंक यू।